हाय गाइस, अगर आपका मेकअप पैची, केकी या डल लगता है तो प्रॉब्लम प्रोडक्ट्स में नहीं होती है, ऑर्डर में होती है। तो अगर आपके स्टेप सही ऑर्डर में हैं तो आपका मेकअप स्मूथ और प्रोफेशनल लगेगा। तो सबसे पहले आप मॉइस्चराइज़र लगा लें और मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छी तरह से लगाएं जिससे कि आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाए और उस पर जो भी आप प्रोडक्ट लगाएंगे वो फ्लॉलेस लगेगा। तो मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, सीटीएम ही करना बहुत ज़रूरी है, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो आप अच्छी तरह से उसको कर लीजिए। सबसे पहला ऑर्डर यही होता है। सेकंड जो स्टेप होता है वो है प्राइमर। प्राइमर को आप अपने फेस के जैसे आपकी स्किन टेक्सचर है या स्किन है उस हिसाब से लगाना चाहिए। जैसे पोर वाले प्राइमर भी आते हैं तो मैं उसको टी जोन पे अप्लाई कर रही हूँ और बहुत ही हल्के हाथों से, और ज़्यादा रगड़ना नहीं है। और ये प्राइमर बहुत ज़रूरी है, इससे भी जो स्किन होती है वो स्मूथ लगती है, मेकअप एकदम स्मूथ लगता है। तो ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए। सेकंड स्टेप होता है प्राइमर का। इसके बाद जैसे मेरी स्किन पे थोड़ा सा डार्कनेस है, पिगमेंटेशन है, तो उसको करेक्शन करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर लूँगी अपने अंडर आइज़ के लिए, और यहाँ माउथ एरिया ज़्यादातर ग्रे हो जाता है उसके लिए लूँगी। तो आप अगर आपका ऐसा होता है तो आप ये स्टेप करिए, नहीं तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्ट फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज। तो इसको लगाने के बाद बस उसी पॉइंट्स पे लगाऊंगी जहाँ पे मेरी पिगमेंटेशन है या डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं। फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी कंसीलर। तो आप डायरेक्ट कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं इसके बाद, प्राइमर के बाद। उससे क्या होता है, जो फेस पे एक स्मूथनेस दिखती है और फेस एकदम फ्लॉलेस लगता है। तो मैं इसको अच्छी तरह से डैब डैब पोजीशन में इसको ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगी कंसीलर। जहाँ जहाँ मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया था वहीं पे ही मेरे को कंसीलर यूज़ करना है, मैं वहाँ पे कंसीलर यूज़ करूँगी। तो इस तरीके के आप कर सकते हैं। ये स्टेप अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपका जो स्किन है, आपका जो मेकअप है एकदम फ्लॉलेस लगेगा, और आप खुद इस चीज़ को आप फील करोगे कि बहुत अच्छा मेकअप हुआ है। तो इस तरह से मेकअप ऑर्डर करना, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ये स्टेप बहुत सही रहेंगे, आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ कंसीलर को अच्छी तरह से, और हर स्टेप के बाद थोड़ा थोड़ा गैप देना है, और बिल्कुल हल्का सा, ऐसे करने से बिल्कुल हल्का सा फाउंडेशन लगता है। और मैं बहुत ज़रा सा फाउंडेशन अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी, और इस तरह से फेस से ये एप्लीकेटर ब्रश से लगा रही हूँ, और ये बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है इससे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। ब्रश से ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें तो उससे बहुत अच्छा स्मूथनेस आती है फेस पे। तो फाउंडेशन अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेना है, और अच्छी तरह से टेक्सचर स्किन अगर आपकी हो तो आपको ना ब्रश यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग करना, एक्चुअली मेरा फेस ज़्यादा चब्बी नहीं है तो मैं उसमें कॉन्टोर कम करती हूँ, मैं नोज़ ही कर रही हूँ यहाँ पर। इसके बाद आप कॉन्टोरिंग करेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ब्लश का है। ब्लश अच्छे तरह से अप्लाई करें। पहले आपको क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, उसके बाद हम पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ब्लश यूज़ कर रही हूँ, और लिक्विड ब्लश है, इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये स्टेप अगर आप इजीली फॉलो कर सकते हो, ये सारे स्टेप्स। उसके बाद मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और पाउडर जो लूज़ पाउडर है ना, इससे सेट कर लेना अपने बेस को, जो भी आपने बेस लगाया है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो टी जोन पे ज़्यादा यूज़ करें। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आईब्रो। आईब्रो को फिल करना बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आईब्रो को बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आईब्रो से ही आपका जो फेस है ना वो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आई मेकअप कर लेंगे। तो पहले मैंने बेस लगा लिया है इस तरह पे, यहाँ मैंने कंसीलर यूज़ किया है। उसके बाद मैं आई मेकअप कर लूँगी, पाउडर से सेट भी कर रही हूँ।
और मैं बहुत कम पाउडर यूज़ करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि इससे ज़्यादा केकी लगता है। तो कम प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो फेस बहुत डल नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और फिर काजल लगाने के बाद मैं आई मेकअप हल्का सा ही कर रही हूँ। इसमें मैं आई शेडो यूज़ करूँगी और ब्राउन कलर का, इसको अपने अंडर क्रीज एरिया पे लगा लूँगी। और इस तरह से आप इजी स्टेप्स हैं, ये आराम से आप फॉलो करेंगे तो आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद जो स्टेप है वो है लिपस्टिक। तो लिपस्टिक लगाएंगे। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ लिप लाइनर और लिपस्टिक लगा। लिप लाइनर से क्या होता है कि आपका शेप जो होता है ना लिप्स का, वो अच्छा आता है निकल के। तो यहाँ पे मैंने ये लगा लिया। इसके बाद मस्कारा, और मस्कारा के बाद आपको पता ही होगा कि हम यूज़ करते हैं मेकअप फिक्सर। और अगर मेकअप फिक्सर नहीं है तो सेटिंग स्प्रे भी आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट स्टेप होता है, मेकअप फिक्सर यूज़ करेंगे तो मेकअप फिक्स हो जाएगा, और ये लास्ट स्टेप है। इसके पहले आप यूज़ कर सकते हैं जितने भी पाउडर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि पाउडर ब्लश है, हाइलाइटर है, वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।